हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका 15th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम करेंगे डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट 10 और 20 क्वेश्चंस करेंगे और सभी ट्रिक्स के साथ करेंगे, उनको सोल्व कैसे करना है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इनके कंटेंट पढ़े थे, कंटेंट कंसेप्ट ट्रिक्स की थी, और जो जो क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आते हैं वो भी डिस्कस किए थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डे फर्स्ट असाइनमेंट जो है उसकी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट असाइनमेंट, और डे 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट असाइनमेंट का। तो क्वेश्चन करेंगे, अप्रोक्सीमेट 10 से 20 होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया ए बी नॉन जीरो दिए गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने को कहा गया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट के आंसर दिए गए हैं। ये आंसर है या ये आंसर है या ये आंसर है या नन ऑफ दीज है, मतलब कौन सा आंसर है इसका। अगर ध्यान से आप देखोगे, हमने क्या किया था, हमने जब भी क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को कोई दो रो या कॉलम को माइनस करके देख लिया करो। उसमें अगर कुछ कोई फैक्टर कॉमन है तो वो डिटर्मिनेंट के फैक्टर में भी होगा, डेफिनेटली होगा। और हमने एक साइक्लिक का क्राइटेरिया पढ़ा था, अगर साइक्लिक है डिटर्मिनेंट तो उसमें कैसे उसके फैक्टर निकालते हैं, अदर फैक्टर, एक फैक्टर से ज्यादा कितने फैक्टर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इन दोनों की क्या करते हैं, रो 1 जो है और रो 2 दोनों की माइनस करते हैं। अगर माइनस करेंगे तो यहां पर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, मीन्स टू से बीच में बी माइनस ए या ए माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है, ए माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है। इन दोनों की माइनस करेंगे तो अगेन ए माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है, और इन दोनों की माइनस करेंगे तो अगेन ए माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स ए माइनस बी इसका फैक्टर है। अब एक और चीज देखो, a माइनस बी क्या है, फैक्टर है, ये बात तो हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट जो है, अगर ध्यान से देखो, ए बी सी का साइकिल मूव करो, साइकिल मूव करो तो रो सेकंड एंड रो थर्ड मिल रही है। बी को सी में कन्वर्ट करो और सी को ए में, तो रो सेकंड आ जाती है, चेक कर लो, रो सेकंड आ रही है। इट मीन्स साइक्लिक है। ए माइनस बी उसका फैक्टर है तो बी माइनस सी भी होगा, सी माइनस ए भी होगा। ठीक है, ये भी दोनों क्या होंगे, फैक्टर होंगे। और यहां पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें ये वाले फैक्टर हों, कोई भी टर्म नहीं है जिसमें ये वाले फैक्टर हों। तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार मेरी पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसका लास्ट पार्ट में मैंने साइक्लिक का कंसेप्ट बताया। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उसकी हेल्प से हो जाते हैं। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो जब भी क्यूब रूट आ जाए, अब मैं ट्रिक्स जो हैं वो क्वेश्चन के बेस पे बता रहा हूं, जब भी क्यूब रूट आ जाए तीन बातें ध्यान रखना। क्यूब रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है, यूनिटी, इट मींस इसका क्यूब क्या है, 1 है। दूसरी बात ये है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो 0 आएगा। ये दो बातें यूज होंगी अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है। ठीक है, कौन सी बातें, दोबारा से सुन लो। एक, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 यूज होगा। दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों बातें जरूर याद रखनी है आपने। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, हम यहां पर देखते हैं। उन्होंने कहा है डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना है, फिर उसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना है तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी। और ओमेगा की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू ओमेगा 1। ओमेगा क्यूब क्या है, 1 है, और ओमेगा बच गया हमारे पास, ये तो 1 है अभी हमने किया है, और ये ओमेगा आ गया इसका आंसर। तो आंसर क्या आ गया, ओमेगा आंसर आ गया। तो ये बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो डेफिनेटली आप दोबारा देख लेना, आपको समझ
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 कहते ये वाला डिटर्मिनेंट किसके इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है ये पूछा गया। अगर ध्यान से देखो तो क्या है, इन दोनों रोज को अगर ऐड कर दूं, इन दोनों रोज को, एक मैंने रिजल्ट बताया था डिटर्मिनेंट में, क्या बताया था, अगर किसी दो रोज को ऐड कर दें, अगर क्या करें किसी दो रोज को ऐड कर दें तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कॉलम को दो को ऐड कर दें तो भी डिटर्मिनेंट का आंसर नहीं चेंज होता। तो यहां पर क्या है, वो यहां पर देखना, अगर इन दोनों रोज को ऐड कर दे कहां पर, फर्स्ट रो में, तो बी ऑप्शन आ जाता है। तो बी तो इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों तो आपस में क्या है, इक्वल। हमने बताना है नॉट इक्वल, चेक करना, अगर दोनों को ऐड कर दे बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, तो बी तो नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। अब सी पे देखो, सी पे अगर देखोगे, अगर सी पे देखोगे तो ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, रो 2, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। इट मींस सी भी हमारा अब ऑप्शन नहीं है। क्यों, हमने बताना नॉट इक्वल, बट ये तो दोनों इक्वल हैं, इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट में क्या किया गया, अब ये वाला जना इसके इक्वल था, ये वाला जना इसके इक्वल था, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास डी ऑप्शन बन रही है, मतलब उसका भी आंसर क्या है, इक्वल है, इसका भी आंसर। तो बचा क्या ये, अब इसमें देख लो, इसमें यहां पर फर्स्ट कॉलम में, अगर फर्स्ट कॉलम में मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो बाकी वाली सेम दोनों बन जाती हैं। अब 2 इसमें अलग से एक फैक्टर डाल दिया तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसका डिटर्मिनेंट जितना भी आएगा और इसका जितना भी आएगा डबल आएगा, है ना, आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास इसका क्या राइट ऑप्शन ए था। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में ओमेगा इज क्यूब रूट, मतलब ओमेगा का क्यूब हमारे पास 1 आएगा, क्या क्यूब, ओमेगा का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ये दो बातें हमने माइंड में रखनी है। अगर इन, अब देखो मैंने एक बात बताई हुई थी डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है। डिटर्मिनेंट अगर रोज का, सभी रोज का सम सेम बन रहा है तो वो एज ए फैक्टर है उसका आंसर में। तो अब इनका सम करो, इन तीनों रोज का, तीनों कॉलम का सम करो तो वो बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम ये भी सेम बन रहा है, ये भी सेम बन रहा है। इट मींस ये जना जो है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, और ये किसके इक्वल होता है, जीरो के फैक्टर, जीरो किसी का फैक्टर हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। कभी कभी यहां पर क्या दे देते हैं, यहां पर n डाल देते हैं, यहां पर भी n डाल देते हैं, फिर भी सेम आंसर 0 ही आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। यहां पर अगर पावर n आ जाए तब भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर है तो वो है आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या है, वो कहते हैं आपने बताना है इसका कौन सा जो सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन क्या है, x की वैल्यू कौन कौन सी पे आंसर ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो रहा है। हमने सोल्यूशन बताने हैं और उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज दे दी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम क्या है, 0 है। मैंने अभी अभी क्या बताया था, मैंने अभी अभी बताया था अगर रोज को या कॉलम्स को ऐड करने पे सेम एलिमेंट बन रहा है तो वो एज ए फैक्टर होगा। इन सभी को ऐड करो, क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बन रहा है। यहां पर भी देखो इसमें भी सेम बन रहा है और इसमें भी, मतलब ये वाला जना जो है ये एज ए फैक्टर है, और a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है, ये हमें गिवन है। तो 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स उसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू 1 तो डेफिनेटली 0 ही होगी। एक वैल्यू मतलब हमने लास्ट पे किसके इक्वल रखना है, डिटर्मिनेंट को लास्ट पे 0 के इक्वल रखना है, और माइनस एक्स उसका फैक्टर था। इट मींस लास्ट पे जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इट मींस यहां पर ये वाला ऑप्शन कभी भी ट्रू नहीं होगा। उसका कारण क्या है, यहां पर 0 एज ए आंसर नहीं दिया गया। तो या तो ये होगा
इन तीनों में से कोई होगा, क्यों, यहाँ पर भी जीरो है, जीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर x के कितने आंसर निकल रहे हैं वो हमने निकालना है। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी के बारे में जस्ट हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया इन तीनों का सम, मतलब ए बी सी जो भी होंगे ना उन तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा, डेफिनेटली जीरो होगा, ये एक बात बोली गई है। अगर मैं ध्यान से देखो, अब यहां पर वैल्यूज देखो, अगर वैल्यूज में कुछ वैल्यूज पुट करूं, मैं ए की जगह पे जीरो पुट कर दूं, बी की जगह पे मैं वन पुट कर दूं एंड सी की जगह पे वन पुट कर दूं, है ना, तो इसका आंसर और इन दोनों का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, है ना, इन दोनों का डिफरेंट आंसर आएगा। अब हमने पता क्या देखना होता है, ऑप्शंस में डिफरेंट आंसर किस पे बन रहा है, कौन सी वैल्यू पे डिफरेंट आंसर बन रहा है, वो वैल्यूज पुट करके अपना डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना है, वो वैल्यूज पुट करके अपना डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना है, और यहां पर भी वैल्यू पुट करके देख लेना है क्या क्या आंसर बन रहा है, अपने डिटर्मिनेंट का किससे आंसर मैच करेगा वही उसका आंसर होगा। अब यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, ए बी सी की अगर वैल्यू वन, ए की जीरो एंड बी की वन एंड सी की वन अगर पुट करता हूं तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, ये डिटर्मिनेंट में क्या बनेगा, ए की जगह पे जीरो पुट करना है, ए की जगह पे जीरो, बी की जगह पे वन और माइनस वन, और सी की जगह पे भी वन और माइनस वन, एक मैंने वन ले लिया एक माइनस वन ले लिया, बिकॉज यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप वन वन भी लेना चाह रहे हो तो भी सही है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो यहां पर पुट कर दो, इस डिटर्मिनेंट में पुट कर दो, पुट करना, अगर पुट करोगे तो क्या बनेगा, तो देखते हैं क्या बनता है। यहां पर मैं राइट कर देता हूं, यहां पर राइट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, ए की जगह पे मैंने जीरो पुट किया मतलब माइनस एक्स, तो यहां पर आ गया, ठीक है। सी की जगह पे मैंने माइनस वन पुट किया है, बी की जगह पे मैंने वन पुट किया है, देन है सी की जगह पे माइनस वन, देन है बी की जगह पे, बी की जगह पे है वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो बन गया, देन बी की जगह पे वन एंड सी की जगह, ए की जगह पे जीरो, देन यहाँ पर सी की जगह पे है वन माइनस एक्स, ठीक है जी, वन माइनस एक्स, आई थिंक नहीं माइनस वन माइनस एक्स है, माइनस वन माइनस एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, ठीक है, आप जैसे भी डिटर्मिनेंट सोल्व करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्स की जगह पे, यहां पर देखना मैं सिंपली एक्सपेंड कर रहा हूं माइनस एक्स, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, अगर ध्यान से देखोगे तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन, आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बन रहा है, माइनस माइनस प्लस एक्स का प्लस बनेगा, और बीच में बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां पर ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बाहर माइनस एक्स के कौन सा है डिटर्मिनेंट का, देन माइनस वन, देन ध्यान से देखो माइनस वन एंड एक माइनस हमारा डिटर्मिनेंट का, रो छोड़ी एंड कॉलम छोड़ी, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस एक्स, ठीक है जी, सेम चीज, हाँ जी। अब हमारे पास ये है वन प्लस के वन, तो यहां पर हमारे पास रो छोड़ी एंड कॉलम छोड़ी, तो यहां पर बन गया हमारे पास x माइनस वन, ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा। अब x के आंसर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माइनस के एक्स क्यूब बन रहा है, ठीक है जी, माइनस के एक्स क्यूब बन रहा है, चलो ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या बन रहा है, आगे बन रहा है हमारे पास माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स, फिर नीचे बन रहा है प्लस के वन प्लस के एक्स, फिर नीचे बन रहा है प्लस के एक्स माइनस के वन, तो ये वन एंड ये माइनस वन तो कट गए, बाकी बन गया, ध्यान से देखना बाकी कितना बन गया, बाकी बन गया माइनस के एक्स क्यूब प्लस के थ्री एक्स, एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अगर एक्स को माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो
एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस के √3 एक आ रही है और एक जीरो आ रही है। जीरो तो हमने ऑलरेडी देख लिया था और एक आ रही है प्लस माइनस के √3, मतलब रूट में आंसर आएगा तो यहां पर ही आएगा √3। यहां पर वैल्यू पुट करो, अगर यहां पर ए की जगह पे 0, बी की जगह पे 1 एंड सी की जगह पे -1 पुट करोगे तो ये टोटल a² प्लस b² इनका प्लस जो स्क्वायरिंग में करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 एक नीचे है वो कट जाएगा तो डेफिनेटली आंसर क्या बनेगा √3। और यहां पर पुट करोगे, अगर यहां पर पुट करोगे तो वो बन जाएगा √1। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ये √2 बन जाएगा। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन आ रही है। बस खत्म कहानी। अब ये थी ट्रिक सोल्व करने की, मतलब आपने पेपर में सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंसेप्ट है, कैसे आप पुट करोगे। पुट ऐसे करना है सच दैट उसकी जो हमारे पास एमसीक्यूज की वैल्यूज हैं वो क्या आए, डिफरेंट आए, वो क्या आए, डिफरेंट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर आया था हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब ये कहते हैं ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ये वाला डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर ए बी सी जो है वो है रोज में और यहां पर ए बी सी जो है वो है कॉलम में। चेक कर लो। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आता है। आपको पता है डिटर्मिनेंट और उसके आंसर का जो ट्रांसपोज का आंसर है वो क्या आता है, इक्वल। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ABC XYZ देन PQR, ठीक है। अब यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो ए को कहां लेके गए हैं, ए को लेके गए हैं बिल्कुल सेंटर में। तो इंटरचेंजिंग कितनी लगी, अगर याद रखना, अगर किसी टर्म को इंटरचेंज मतलब प्लेस चेंज कर करके किसी पोजीशन पे लेके जाया जा रहा है, जैसे मैं बोल दूं एक प्लेस से सबसे पहले रो 1 एंड रो 2 इंटरचेंज किया, फिर कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो जितनी इंटरचेंजिंग है ना, अगर इंटरचेंजिंग इवन है, इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज किया गया तो उसका आंसर आएगा प्लस में, मतलब सेम आएगा। अगर ओड नंबर ऑफ इंटरचेंजिंग है ना तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव, उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और हर एक पोजीशन चेंज करने पे एक इंटरचेंज यूज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे। तो यहां पर देखना सबसे पहले इसने क्या किया होगा, ए आया होगा इस जगह पे, ठीक है, ए इस जगह पे आया होगा, फिर ए गया होगा इस जगह पे। तो दो इंटरचेंजिंग की गई हैं, अगर दो इंटरचेंजिंग की गई है तो आंसर क्या आएगा, इक्वल। तो इट मींस हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। प्लस में कोई चेंज नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है, और ओड में हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब डिफरेंस आ रहा है, डिटर्मिनेंट में फर्क आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन का राइट ऑप्शन बन रहा है। अगर नहीं तो आप चेक कर लेना आंसर निकाल के, तो सेम आएगा। अब दूसरे में चेक करते हैं, यहां पर ए की कौन सी पोजीशन पे है, यहां पर है ए है हमारे पास थर्ड पोजीशन पे। तो यहां पर अगर करोगे तो कैसे लेके जाओगे, यहां पर देखो सबसे पहले ये जाएगा, ए जाएगा यहां पर, ठीक है, ए बी पे, फिर जाएगा वाई पे, फिर जाएगा सी पे। तो यहां पर ऐसे करते करते हमारे पास कितनी चेंजेस होगी, 3 चेंजेस होगी, तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये ऐसे आपने जस्ट चेक कर लेना है। यहां पर देखो ए की पोजीशन मतलब कहां पर था, फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड पे आया तो नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो एक चेंज, 2 चेंज, देन 3 चेंज, ठीक है, 3 चेंजेस हैं तो नेगेटिव आएगा। तो ये जो है ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपके पास ए आ गई। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको इंटरचेंजिंग वाले मेथड से बना सकते हो, तो वो सेम बनेगी, 6A के साथ ही मैच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर इसका आंसर बताना है। उन्होंने बोला है इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है, या इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक करते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले इसको ना, ये डिवाइड में है, इसको थोड़ा सेटिंग करो, इसकी थोड़ी सेटिंग करो, डिवाइड वाला डिवाइड में ना आए।
तो अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट रो को तो मेरे पास क्या बनेगा, ए से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1a³ देन आ गया ABC, ठीक है, ABC देन 1 फिर B³ आ गया, फिर ABC आ गया, है ना, फिर 1 फिर C³ आ गया, फिर ABC आ गया। अब ABC कॉमन निकाल दो तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 है, दो रो आइडेंटिकल आ गई, आंसर क्या आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 0। देन डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 0। एक सेकेंड, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, सोल्व करने में से जान निकल जाएगी सोल्व करते करते, अगर सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल है सोल्व करना, ठीक है। अब यहां पर देखो कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। यहां पर ए बी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई, अगर दी भी होती हमने तो भी नहीं उठानी थी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं दी हुई। अब ए बी सी की वैल्यू पुट करो और देखो किसके आंसर डिफरेंट, सभी के आंसर डिफरेंस किस वैल्यू पे आ रहे हैं, किस वैल्यू पे सभी के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो अगर मैं ए को, ध्यान से देखो, अगर ए को मैं बाई चांस -1 पुट कर दूं एंड बी को मैं 1 पुट कर दूं एंड सी को भी 1 पुट कर दूं तो सभी का आंसर अलग है। फर्स्ट वाले पे आ रहा है -1 पुट करने पे, सेकंड पे आ रहा है -4, थर्ड पे आ रहा है, ध्यान से देखो, थर्ड पे आ रहा है हमारे पास +4 एंड फोर्थ पे आ रहा है हमारे पास वो बन रहा है 1, ठीक है। सभी का आंसर डिफरेंट आ गया, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है -4, एक आ रहा है 4 एंड एक आ रहा है 1। अब मैंने वैल्यूज पुट करके क्या करना है, सिंपल यहां पर -4 लिख देता हूं। तो सिंपल मैंने क्या करना है, वैल्यू पुट करके डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो वो मैं ऊपर करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर देखो डिटर्मिनेंट में बी एंड सी की वैल्यू मैंने दोनों को इक्वल 1 पर पुट की हुई है और स्क्वायर करके वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर 2 बन रहा है, यहां पर 1 बन रहा है, यहां पर 1 1 2 2 1 1 बनेगा, यहां पर 1 बनेगा, देन 1 1 2 चेक कर लो, यही बन रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, अगर आपको याद है सिमेट्रिक को कैसे सोल्व करने हैं, सिमेट्रिक है, सोल्व करना इजी है अगर आपको याद है, बट एज ए कंसेप्ट आप उसको भी लगा सकते हो, अगर नहीं तो डिटर्मिनेंट यूज कर लो, है ना, सिंपली डिटर्मिनेंट, वो तो आपको याद आता ही है। 2 - 4 - 1 दैट इज 3, तो यहां पर फर्स्ट आ गया -1, फिर रो एंड कॉलम को करेंगे तो अंदर 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर 1 आ गया, देन अंदर सोल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6, देन आ गया -1 दैट इज 4। तो सिंपली 4 आंसर आ रहा है किस पे, तो सी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो हमारी रॉन्ग ऑलरेडी होगी, है ना। तो आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करके करना है और उससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। बट ये ध्यान रखना है वैल्यूज जो हैं डिफरेंट आंसर दें, वेरी करे आंसर सभी ऑप्शंस में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं द वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है सच दैट डिटर्मिनेंट क्या आए 0 आए। तो कुछ नहीं है, अगर ध्यान से देखो सिंपली आप सोल्व कर लो, कुछ नहीं है, सिंपल सोल्व करो आंसर निकालो। सिंपल सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा 1 बाहर, देन आपके पास आ गया -k+k 6, फिर आपके पास k बाहर आ गया नेगेटिव का, k माइनस का नेगेटिव का बाहर आ गया, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 + k4 -3 + k4 दैट इज 1। देन हमारे पास आ गया 3 कॉमन, देन हमारे पास आ गया 9 - 2k 9 - 2k। तो k की वैल्यू, k के कोफिशिएंट कितने बन रहे हैं, -1 -1 -2 -6 -8 कोफिशिएंट k का बन रहा है। कांस्टेंट कितने बन रहे हैं, 1, देन 3 9 27 27 33 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ गया। सिंपल है, जस्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको डिटर्मिनेंट ही ओपन करना पड़ेगा, कोई ट्रिक काम कर भी जाती है अगर आपको
काम करवाना आता हो। ठीक है जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई फैक्टर बन रहा है, माइनस करने पे कुछ फैक्टर बन रहा है। अगर बन रहा है तो देखो उसको कैसे करेंगे। यहां पर देखो ये वाली रो को, ये जो थर्ड रो है उसको सेकंड रो से माइनस कर देना तो सिंपली ये टर्म तो कट ही हो जाएगी, है ना। ये तो ऐसे ऐड की हुई है, ऐसे खराब किया हुआ है हमें, ये वाली टर्म कट जाएगी, इसका कोई बेनिफिट नहीं है देने का, तो ये मैं यहां पर रिमूव कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने रिमूव ही कर दिया, हो जा, तो ये मैंने रिमूव कर दिया हमारे पास। अब देखो, अब सिंपली फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को माइनस करो, बी माइनस ए दोनों में फैक्टर आ रहा है, बी माइनस ए एज ए फैक्टर आ रहा है अगर ध्यान से देखोगे, और सभी में साइकिल होल्ड कर रहा है, ए बी सी का साइकिल लगाओ, होल्ड करेगा। फर्स्ट कॉलम पे साइकिल लगाओ, सेकंड कॉलम आ जाएगा, सेकंड कॉलम पे लगाओ, थर्ड कॉलम आ जाएगा, तो साइकिल भी होल्ड कर रहा है, और बी माइनस ए उसका फैक्टर है, या ए माइनस बी उसका फैक्टर है। ए माइनस बी फैक्टर है तो बी माइनस सी भी होगा, सी माइनस ए भी होगा, तो ये सभी फैक्टर हैं। तो यहां पर देख लो डिटर्मिनेंट में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर ट्रिक्स आपको आती हैं तभी, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर सुने हैं ध्यान से, फिर आप कर सकते हो, फिर आप नहीं जाओगे, फिर आपको आता है क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, यहां पर भी सेम वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो और चेक करो आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इजी है, कौन सी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर डिफरेंट आए। सबसे पहले यहां पर अगर मैं दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दूं, सपोज 0 पुट कर दूं, तो यहां पर आंसर, यहां पर भी 0 आ गया, यहां पर भी 0 आ गया, और रोज क्या होगी, आइडेंटिकल, रोज क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। अगर रोज आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मींस डिटर्मिनेंट ए 1 तो नहीं आएगा हर बार, इट मींस डिटर्मिनेंट 1 तो नहीं आएगा, एक ऑप्शन रिमूव होगी, बाकी नहीं रिमूव हुई। अगर एक्स एंड वाई 0 हो गए तो ये भी आंसर 0 है, ये भी आंसर 0 है, तो वो नहीं रिमूव हुआ। अब वैल्यूज बदल दो, एक्स को पुट कर दो 1 एंड वाई को पुट कर दो -1। कारण क्या है, ये हमने रिमूव कर दिया, इन सभी का आंसर डिफरेंट आ रहा है, इन सभी का आंसर डिफरेंट आ रहा है इस वैल्यू पे। चेक करो, अगर 1 हुआ तो यहां पर 1 आ गया, है ना। अगर 1 एंड -1 हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनी, -1, तो यहां पर -1 और यहां पर 0 दे ही रखा है। अगर x की वैल्यू का आंसर हुआ 1, तो यहां पर क्या बना, यहां पर चेक करो 2 बन गया, ये 2 बन गया टोटल, तो ये टोटल कट करके मैं क्या लिख दूंगा 2, और ये यहां पर 0 बन गया, यहां पर 0 बन गया, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं, क्या बन रहा है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देते हैं, इसको कट करके हमने जो बनाया है उस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। सिंपल क्या है, 1 1 1 देन 1 2 1, देन हमारे पास है 1 1 0। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, सोल्व करना है इस डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना बहुत इजी है, 1 बाहर, रो एंड कॉलम छोड़ के आंसर आ जाएगा -1, फिर 1 बाहर, -1 बाहर, फिर आ जाएगा रो एंड कॉलम छोड़ के अगेन -1, फिर 1 बाहर, आंसर आ जाएगा हमारे पास, फिर 1 बाहर, आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ रहा है, ये हमारे पास +1 -1 +1 -1, तो टोटल आंसर -1 बन गया। -1 कहां पर आ रहा था, यहां पर, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन। अब यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करके अपने आप करते, कैसे सोल्व करते, तो फिर टाइम लग जाना था। ठीक है, फिर क्या था, टाइम लग जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी, प्लस करके, रोज को प्लस करके देख लो, अगर सेम बन रहा है तो a प्लस बी एज ए फैक्टर है, a प्लस बी एज ए क्या है, फैक्टर है। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है।
यहां पर अगर मैं कर दूं तो क्या बनेगा, अगर इन सभी को मैं प्लस कर दूं, इन सभी को प्लस कर दूं तो कुछ नहीं बन रहा है ना, सेम नहीं बन रहा, मतलब सेम नहीं बन रहा। और अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो a प्लस बी बन रहा है, मतलब कॉलम को, सभी कॉलम को C1 में ऐड कर दें, C1 में ऐड कर दें, सॉरी सभी रोज को C1 में ऐड कर दें, रो 1 में ऐड कर दें, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी। चेक करो, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। यहां पर चेक करो, इन सभी को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, इन सभी को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, इन सभी को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी एक तो फैक्टर है ही, ये तो श्योर है, एक जना तो फैक्टर है। फिर आगे करते हैं, आगे कौन कौन से फैक्टर आते हैं। अगर उन तीनों में कॉमन निकाल दिया तो 1 1 1 बन जाएगा, एंड बाकी 2b 2c, देन b माइनस सी माइनस ए है, देन है 2c, देन है c माइनस ए माइनस बी, और यहां पर 2b पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब इन दोनों को माइनस कर दो, अगर इन दोनों को माइनस करोगे ना तो आपको ध्यान से देखो, एक माइनस के a माइनस के b माइनस सी बन जाएगा, सभी में माइनस ए माइनस बी माइनस सी बन जाएगा रो 3 में, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, रो 3 में ही करो, रो 3 में रो नहीं कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर 0 बन जाएगा, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी नहीं, माइनस ए माइनस बी माइनस सी बनेगा, तो वो मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस मैंने बाहर रख लिया। ठीक है, सेम, तो यहां पर बच गया 1, फिर अगेन यहां पर बच गया 1, तो ये बन गया। अब इसमें से हमने क्या करना है, अब इसमें से हमने क्या करना है, हमने फिर कुछ ना कुछ कोशिश करनी है माइनस करने की। यहां पर देखो, रो कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ माइनस करो, कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ माइनस करो, तो यहां पर 0 बन जाएगा, और यहां पर माइनस के 2b हो गया, मतलब यहां पर माइनस के b बच गया, और यहां पर दोनों 0 बन गए, ये 0 बन गया है ना, यहां पर 2c था तो ये 0 बन गया, ये वाला एज ए फैक्टर आ गया। अब माइनस के एक और आ गया, मतलब पावर 3 होगी, पावर कितनी होगी, 3 होगी, और सभी में से ध्यान से देखो, डायगोनल के ऊपर क्या बन गए, सभी 1 बन गए, इट मींस और कोई भी a माइनस बी माइनस सी में फैक्टर नहीं आएगा। कारण क्या है, यहां पर देखो, अगर रो फर्स्ट से क्या करोगे आप, एक्सपैंड कर दोगे, ये दोनों छोड़ देने हैं हमने, और यहां पर 1 ऑलरेडी यही आ रहा है डिटर्मिनेंट, चेक कर लो, तो पावर 3 वाला डिटर्मिनेंट बन रहा है। अब आप पूछ रहे होगे, अब आप सोच रहे होगे भाई इतना करना पड़ेगा, नहीं, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आप, सिंपल मेथड भी बता देता हूं, सिंपली आप ए बी सी तीनों को 1 पुट कर दो, ए बी सी तीनों को 1 पुट करो। फर्स्ट में आंसर आ रहा है 4 नहीं 9, सेकंड में आ रहा है 27, ठीक है जी, थर्ड में तो आंसर ही कुछ और बन रहा है, थर्ड में भी क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। ठीक है, और उसका आंसर अगर I27 गया तो फिर 9 को हमने क्या करना है, 9 को हमने क्या करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, ए बी सी को सभी को 1 पुट करके। तो सिंपली ट्रिक्स भी मैं बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं भाई आपका डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं। एक क्वेश्चन आएगा और वो भी कौन सा फैक्टर वाला ही आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की ट्रिक सेम फिर ट्रिक से करेंगे या ऐसे करेंगे, वो तो हमें देखना पड़ेगा, है ना, वो तो हमें देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो सिंपली करोगे तो इजीली जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। अगर सिंपली करता हूं कितना टाइम लगता है, 4 बाहर, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो आंसर आ गया -10 यहां पर, देन आ गया हमारे पास -+6, देन रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो आंसर आ गया 5। ठीक है,
फिर रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर आ गया हमारे पास माइनस के 11 प्लस के 4 माइनस के 6। ठीक है जी, तो माइनस के 6। अब देख लो कैलकुलेशन करके कितना बन रहा है। यहां पर बन रहा है -40, देन प्लस के 30, देन माइनस के 6। अब देख लो यहां पर बन गया -10 और माइनस के 16 उसका आंसर है। ये चीज पॉसिबल नहीं है, कहीं मिस्टेक होगी। एक सेकेंड, यहां पर करेंगे तो प्लस के 1 माइनस के 10, ठीक है जी, माइनस के प्लस के 6, ठीक है जी, देन प्लस के 6, तो रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर प्लस के 1 प्लस के 4 5, ठीक है। देन है माइनस के 6 बन रहा है, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी 1 के अकॉर्डिंग माइनस के 6 बन रहा है, माइनस के 6 प्लस माइनस के 4, सॉरी यहां पर बन रहा है माइनस के 11 माइनस के 4 माइनस के 15 बन रहा था, यहाँ पर माइनस के 15 बन रहा है, तो यहाँ पर माइनस के 15 है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा, इन दोनों को करोगे तो माइनस के 25। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन से ही इजीली हो रहा है, तो ऐसे दिमाग खर्च क्यों करना। ठीक है जी, कैलकुलेशन से थोड़ी इजी हो जाएगा, तो फिर दिमाग क्यों खर्च करना। चलो जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कंसेप्ट सेम रखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को माइनस करो। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, सपोज मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, मतलब कॉलम रो 1 एंड रो 2 को माइनस करता हूं, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी, सी सी कट गया, ए माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है, 1 1 0 बन गया, 0 ए माइनस बी या बी माइनस ए जो भी है, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है बीच में, ए माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है, ए माइनस बी एज ए फैक्टर इसका भी नहीं है, ए माइनस बी एज ए फैक्टर इसका भी नहीं है, और ए माइनस बी एज ए फैक्टर इसका भी नहीं है, तो बचा 0। अब 0 क्यों आया वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर ना आप क्या करो, अगर आपको समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ए को क्या पुट कर दो, ए को पुट कर दो 1 एंड बी को भी 0, सी को भी 0 पुट कर दो, ए को 1, बी को 0 एंड सी को भी 0 पुट कर दो। आंसर देखो, ए माइनस बी इसका फैक्टर था ना, ए माइनस बी इसका फैक्टर था, तो ए एंड बी इक्वल नहीं पुट कर सकते, तो सी को भी -1 पुट करो, सी को भी -1 पुट करो। ऐसे इक्वल क्यों पुट करना, सी को भी -1 इक्वल नहीं पुट कर सकते, ए बी सी तीनों को इक्वल नहीं पुट कर सकते। कारण क्या है, साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर में ए माइनस बी भी उसका फैक्टर है, बी माइनस सी भी उसका फैक्टर है, सी माइनस ए भी उसका फैक्टर है। तो अब पुट करके देख लो आंसर कितना बन रहा है, 0 ही बनेगा, डेफिनेटली 0 बनेगा, मुझे तो मालूम है। चेक कर लेते हैं, 1 1 1, ए को 1, देन बी को 1, बी को 0, देन सी को -1, देन बी प्लस सी लिखना है, बी प्लस सी दैट इज -1, फिर सी प्लस ए दैट इज 0, फिर ए प्लस बी दैट इज 1, और कॉलम 2 रो 2 के साथ एक्सपेंड कर दो, रो 2 के साथ -1 बाहर आ गया, और ब्रैकेट में आपस में सोल्व करोगे तो ध्यान से देख लो, 1 -1 बन रहा है, 0 बन जाएगा, तो आंसर आपका 0 ही है। ठीक है जी, 0 ही है। तो ये क्वेश्चन थोड़े अलग से किए हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंपल इसको, ये तो 2 क्रॉस 2 है, सिंपल क्या है, 1 माइनस log ऑफ बी, log याद रखना बेटा, log बी बेस ए इज इक्वल टू log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमारे पास आ गया, इन दोनों की प्रोडक्ट आनी है, मीन्स टू से log b ऊपर देन log a नीचे, देन प्रोडक्ट में आ गया log ऑफ a ऊपर log ऑफ b नीचे, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 1 -1 हो गया, आंसर 0, आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो ये 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है जी, 16th क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। हाँ जी, तो 16th क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं।
तो चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, दोनों की माइनस करो, दोनों की माइनस करो, तो क्या आ रहा है, ध्यान से देख लो, अपने आप देख लो। a माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है, a माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है, और साइक्लिक ऑर्डर पार कर ला है। a को b में, b को c में, c को a में कन्वर्ट करोगे तो a माइनस बी माइनस सी माइनस a उसका फैक्टर है। ठीक है, c माइनस a सारे की क्या हैं, फैक्टर हैं। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, यहां पर भी बन रहा है और यहां पर भी बन रहा है, दो ऑप्शंस बन रही हैं। अब देख लो, अब क्या करोगे, अब पॉजिटिव नेगेटिव का साइन का फर्क है, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर नेगेटिव आ रहा है, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। तो नहीं तो ऐसे कर लो, a को 1 b को 0, इक्वल नहीं पुट कर सकते, b को -1, ये अब पुट करो, अब पुट करो, अब पुट करोगे आंसर निकालोगे। अगर आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया, मतलब अगर हमारे पास आंसर क्या आया, यहां पर पुट करके देख लो, a माइनस बी करोगे तो 1, यहां पर 1 बन रहा है, b माइनस सी करोगे तो क्या बनेगा, b माइनस सी, सॉरी यहां पर c कहना था, b माइनस सी पुट करोगे, b माइनस सी पुट करोगे तो क्या आएगा, प्लस के 1, फिर c माइनस ए पुट करो, c माइनस ए मतलब -1 तो -2, तो टोटल आंसर सभी की प्रोडक्ट होता है, तो -2 बनेगा तो ये वाला आंसर आएगा। अगर प्लस के 2 बनेगा तो ये वाला, पुट करके देख लेना क्या बन रहा है। वैसे यही बनेगा, हमने ये ऊपर फॉर्मूले भी किए थे, याद रखने को भी मैंने बोला था आपको, तो चेक कर लेना, यही बनेगा, सी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैंने यहां पर एक आपको बताया हुआ है, रो को ऐड करके चेक कर लो। अगर वो यहां पर देखो, रो को ऐड करो, क्या बन रहा है, अगर सभी की रो को कॉलम को ऐड करो, सॉरी सभी के कॉलम को ऐड करके हमारे पास आंसर सेम बनेगा, तो वो एज ए फैक्टर होगा, तो 0 0 0 0 0 बन रहा है, तो 0 एज ए फैक्टर है। अगर फैक्टर में 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज 20 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों को माइनस करो, a माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है, a माइनस बी एज ए फैक्टर आ रहा है। फिर सेम चीज, साइक्लिक ऑर्डर पास कर रहा है, साइक्लिक ऑर्डर पास कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली b माइनस सी माइनस ए उसका फैक्टर होगा, तो ये तो नहीं है, इट मीन्स 0 आएगा। चेक करना है तो मैंने अभी आपको जैसे बताया वही वैल्यूज पुट कर लो, वही वैल्यूज पुट कर लो। कौन सी, a की 1, b की 0, c की -1। ठीक है, ये वाली वैल्यूज पुट करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो 0 बोला गया है। ठीक है, नहीं तो सिंपल है, इन तीनों का फैक्टर नहीं है और ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो यही उसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। ये वाला तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, इसका आंसर 0 है। कारण क्या है, 0 डायगोनल में 0 0 आ गया तो सिमेट्रिक आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, सॉरी स्क्यू, ये देखो ऑपोजिट साइन पड़े हुए हैं, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर कितना है, स्क्यू सिमेट्रिक है जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है, ओड है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक जिसका ऑर्डर क्या है, ओड नंबर है, वो क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अगर आपको पता चल गया तो, अगर आपको पता चल गया है तो यहां पर देखो, a माइनस बी फैक्टर आ रहा है, a माइनस बी करेंगे, नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ऊपर 0 आ गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में भी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए भी आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है, और चेक करो क्या है, साइक्लिक ऑर्डर, फर्स्ट में a कुछ b में चेंज करो, सेकंड कॉलम आ जाएगी, देन थर्ड आ जाएगी,
तो साइक्लिक ऑर्डर है, a माइनस बी भी है, b माइनस सी भी उसका फैक्टर है, c माइनस ए भी उसका फैक्टर है डेफिनेटली। तो ये दोनों तो गलत हैं, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं बनेंगे। और ये वाला हम बोल सकते हैं इन दोनों में कोई आंसर है। अब चेक करना है a प्लस बी प्लस सी एज ए फैक्टर है, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं सोचो एक बात सोचो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ले आऊं, है ना, तो 0 उसका अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आ जाए, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी भी उसका फैक्टर है ना, तो डेफिनेटली उसका फैक्टर है, यही है ना। अब देखो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। हमने जो a b की वैल्यूज पीछे रखी थी ना, उसमें ये बन रहा है, चेक करो इन तीनों की प्लस क्या बनेगी 0। अगर ये वाली वैल्यू पुट करने पे ये वाला डिटर्मिनेंट 0 बन गया ना, ये वाला डिटर्मिनेंट क्या बन गया 0 बन गया, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका क्या आंसर आ जाएगा। कारण क्या है, कारण ये है यहां पर a b c की प्रोडक्ट a क्यूब, हाईएस्ट a क्यूब बन रहा है, हाईएस्ट a क्यूब बन रहा है। यहां पर देखो अगर मैं को फैक्टर निकालता हूं, ये वाला को फैक्टर निकालता हूं, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो a क्यूब एज ए हाईएस्ट पावर आएगा, a क्यूब क्या आएगा हाईएस्ट पावर, और a क्यूब हाईएस्ट पावर कब बनेगा, जब ये जना इसका फैक्टर होगा। अब देखो यहां पर पुट करो, a की जगह पे 1 पुट करना है एंड c की जगह पे -1, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया 1, मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर बन गया -1, नहीं यहां पर भी 1 बन गया, ठीक है जी। और b वाले यहां पर 0, यहां पर भी 0, यहां पर क्या बन गया -1, और यहां पर क्या बन गया -1, ध्यान से देख लो -1। तो हमारे पास क्या बना, मैट्रिक्स बन गई, अगर ध्यान से देखोगे तो मैट्रिक्स बन गई 1 1 1 1 1, देन नीचे भी 1 1, फिर 0 0, देन -1 -1। अब देखो एक्सपेंड बाय दिस, अगर एक्सपेंड करोगे नीचे रो एंड कॉलम की रेशो ही सेम है ना, तो डिटर्मिनेंट तो 0 ही आएगा, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो यहां पर सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और याद भी कर लो, ये बहुत बार पूछते हैं, याद कर लो, ये वाला बहुत बार पूछते हैं, ये वाला कंसेप्ट बहुत इजी है, याद हो जाएगा अगर रखना चाहते हो तो। अगर नहीं रखना चाहते तो वो अलग बात है, तो ए याद हो जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन कर लिए आज के लिए, 20 बहुत हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 20 क्वेश्चन और करेंगे, 40 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। फिर आगे कंटिन्यूसली 300 के आसपास क्वेश्चन हैं, वो सभी हम ट्रिक्स के साथ ही करने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन करके जितनी भी पॉसिबिलिटी हुई हम कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, फिर हम मैट्रिक्स पे मूव करें, और फिर हमारे केले-मेल्टन थ्योरम, होमोजीनियस इक्वेशंस, जो हमारे क्वेश्चन बीएससी के हैं वो हम करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।